हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 के बच्चों के लिए मेंटल मैथ का टर्म 2 टेस्ट पेपर। इससे पहले मैंने आपके साथ कई और सब्जेक्ट के इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस से रिलेटेड ऑलरेडी वर्कशीट शेयर किए हैं टर्म टेस्ट के। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं मेंटल मैथ से रिलेटेड, जिसको बच्चों को समझते हुए दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को टिक करना है। जैसे देखिए, पहला है फॉर्म 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ईच डिजिट वंस। यहाँ पे डिजिट दिया है 650, तो इन डिजिट को हम इस तरह से अरेंज करेंगे जिससे कि एक स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म हो। तो दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर ढूंढना है। जैसे पहला ऑप्शन है 605, सेकेंड ऑप्शन है 560, थर्ड ऑप्शन है 506 एंड फोर्थ इज 650। तो अगर इसे हम रीअरेंज करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इन 3 डिजिट से हमें क्या मिलता है, 506। तो ये हो जाएगा सही आंसर, इसे टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट ऑड नंबर फ्रॉम फॉलोइंग। दिए गए नंबर में से हमें ऑड नंबर को फाइंड करना है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है 480, सेकेंड ऑप्शन है 209, थर्ड ऑप्शन है 756 एंड फोर्थ ऑप्शन इन 132। तो ऑड नंबर में हमें क्या देखना है कि अगर नंबर एंड होता है, यानी कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 1, 3, 7, 5, 9 हो तो वो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। तो हमें दिए गए ऑप्शन में से देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 209 में 9 से एंड हो रहा है ना नंबर, यानी कि 9 वंस प्लेस पे है और ये इसीलिए ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसे हमें टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टेंस प्लस 33 वंस इक्वल टू डैश। सो ऑप्शन है 36 और सेकेंड ऑप्शन इज 33, थर्ड ऑप्शन इज 43, फोर्थ ऑप्शन इज 63। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 टेंस का मतलब कितना होता है, 30 प्लस 33 वंस। 33 वंस को इसका कितना मतलब हुआ, 3 टेंस प्लस 3 वंस। ये हो गया ना, तो हम इस टेंस को इस टेंस के साथ मैच कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 6 टेंस प्लस 3 वंस। तो ये क्या हो जाएगा, 63। तो आंसर में कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि 63 द आंसर। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाते हुए सॉल्व करवाएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 माइनस 22 इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे माइनस करना है बच्चों को, जिसके लिए ऑप्शन है 50, 56, 35, 45। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 67 को माइनस 22 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 45, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, 10 एडेड टू 73 इक्वल्स डैश। तो यहाँ पे बच्चों को वर्ड फॉर्म में बताया गया है कि अगर हम 10 को 73 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो ऑप्शन 1 है 63, ऑप्शन 2 है 73, ऑप्शन 3 है 83 एंड ऑप्शन 4 इज 93। तो आंसर क्या होगा, 73 के साथ हम 10 मोर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 83। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें से बच्चों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। जैसे देखिए, पहले ऑप्शन में है 15 इज ग्रेटर देन 10, तो ये तो सही है। नेक्स्ट देखिए, 28 इज इक्वल टू 28, ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन है 67 इज ग्रेटर देन 77, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना, इसीलिए ये सही आंसर होगा क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। फोर्थ में 56 इज लेस देन 58, ये भी सही स्टेटमेंट है, इसीलिए थर्ड इज द इनकरेक्ट वन, इसे हमें टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, 603 इक्वल्स टू 600 प्लस डैश प्लस 3 कंप्लीटेड। तो यहाँ पे बच्चों को 603 को एक्सपैंडेड फॉर्म में कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन है 0, 60, 603 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 603 प्लस 0, क्योंकि टेंथ प्लेस पे 0 है ना, तो यहाँ पे हमें 0 लिखना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं मेंटल मैथ में। आप इस तरह से बच्चों को देते हुए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों की घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ मेंटल मैथ से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसे बच्चों को मेंटली सॉल्व करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे देखिए, पहला है रीमा इज 8 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स लेटर शी विल बी डैश ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे बच्चों को क्या कहना है कि रीमा 8 ईयर्स ओल्ड थी पहले और 10 साल बाद उसका एज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 8 प्लस 10 कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 18। सो शी विल बी 18 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 10 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, 18 मोर देन 14 प्लस 56 इज डैश। तो यहाँ पे बोला गया है कि 14 प्लस 56 का 18 मोर कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों को बोले कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो 14 प्लस 56 कितना होता है, 70, और 70 प्लस 18 कितना होगा, 88। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 88। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम
78 टू गेट 32। यहाँ पे बोला गया है कि 78 के साथ हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे जिससे कि हमारा जो आंसर होगा वो 32 आना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों को आपको सिंपल ये बोलना है कि जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है पहले उसको माइनस करें, यानी कि 78 से 32 को माइनस करें। तो 78 को 32 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 46। अब 46 का आंसर सही है या नहीं इसको चेक करने के लिए आप बोले बच्चों को कि 78 के साथ 46 को माइनस करें। तो 78 माइनस 46 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। तो हमारा आंसर आ गया ना 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 78 को 46 के साथ माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 32 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 46। इस तरह से आप बच्चों को समझाएं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज एन डैश नंबर। प्रोडक्ट का मतलब होता है आंसर, यानी कि जो आंसर होगा टू इवन नंबर का वो क्या होगा, वो इवन नंबर ही होता है। जैसे 4 + 4 8 होता है ना, 8 इवन नंबर हो गया। तो जब भी हम कोई टू इवन नंबर को ऐड करते हैं तो उसका जो सम आता है वो हमेशा इवन नंबर आता है। नेक्स्ट है डैश लेस देन 1000 इज 980। तो यहाँ पे बोला है कितना लेस करेंगे 1000 से जिससे कि 980 आंसर आए। सो आंसर क्या होगा 20 लेस देन 1000 इज 980। नेक्स्ट देखिए 10 ones more than 30 tens इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे बोला है 10 ones more than 30 tens कितना होगा। तो 30 tens का मतलब क्या हो गया 30 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 300 और 300 प्लस 10 ones यानी कि 10 ones को हम बोलते हैं 110 यानी कि 10 इक्वल टू 10 ना। तो 300 प्लस 10 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 310। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है 5 tens माइनस 2 डजन्स इक्वल टू डैश। 5 tens का मतलब कितना हुआ 50 माइनस 2 डजन। 1 डजन में 12 नंबर होते हैं, 2 डजन में कितने होंगे 24। तो 50 माइनस 24 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, इसको बच्चों को माइनस करने के लिए कहें 26। तो इस तरह से बच्चों को मेंटल मैथ से रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। आप इस तरह से बच्चों को क्वेश्चंस देते हो, बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है जो कि एक मेंटल मैथ क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है 190 प्लस 120। तो 190 प्लस 120 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 310। तो यहाँ पे बच्चों को ढूंढना है, जैसे यहाँ पे 310 लिखा है इसको इसके साथ मैच कर देंगे। नाउ यहाँ पे लिखा है सेकंड। तो सेकंड हम यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर का नंबर नेम फॉर्म में लिखा है। इसको नंबर में कैसे लिखते हैं इस तरह से 2 और ND, ये हमारा ऑर्डिनल नंबर हो गया तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है 40 माइनस 15। सो 40 माइनस 15 कितना होता है 25। तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक कोन शेप बनाया है ना, ये जो कैप है बर्थडे कैप ये एक कोन शेप का है तो हम इसे कोन के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 101। सो 101 क्या है ऑड नंबर है ना, तो यहाँ पे हमें ऑड के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है 165। तो 165 बच्चों को यहाँ पे नंबर नेम फॉर्म में लिखा गया है, इसका न्यूमरल फॉर्म यहाँ पे है तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है 13 11 9 7। तो यहाँ पे बच्चों को एक पैटर्न दिया गया है, बच्चों को समझना है। जैसे देखिए 13 11 में 2 का डिफरेंस है ना, देन 11 to 9 2 नंबर का डिफरेंस है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा 5। तो इसके साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट भी दी जाती है मेंटल मैथ में। आप बच्चों को इस तरह से वर्कशीट देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें बच्चों को स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए ये समझना है कि वो स्टेटमेंट सही है, अगर सही हो तो T लिखना है और अगर गलत स्टेटमेंट हो तो फॉल्स लिखना है यानी कि F। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पेंसिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिलेंडर। जो ये पेंसिल है जो कि शार्पन पेंसिल है, क्या ये एग्जाम्पल है सिलेंडर का? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि यहाँ पे जो शार्पन पेंसिल है ना इसका एक पार्ट तो सिलेंड्रिकल है लेकिन अदर पार्ट इसका कोनिकल है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे F यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है अ स्फीयर हैज 0 कॉर्नर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है तो हम यहाँ लिख देंगे T यानी कि ट्रू। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है अ क्यूबॉइड हैज फ्लैट सरफेस। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे T यानी कि ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास इज एन ऑब्जेक्ट विच रोल्स एंड स्लाइड्स। तो ग्लास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ग्लास जो है वो सिर्फ स्लाइड कर सकता है, रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर विच हैज बोथ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन। यहाँ पे जो ये नंबर 9 लिखा गया है इसमें स्ट्रेट और कर्व लाइन दोनों का यूज हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये गलत स्टेटमेंट है तो हम यहाँ लिख देंगे F यानी कि फॉल्स।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है टेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोन। जो टेंट है वो एग्जाम्पल है कोन का, क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो टेंट होता है ना वो एक प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म के शेप में होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट है द आंसर इन एडिशन इज कॉल्ड अ सम। जब हम एडिशन करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसको हम सम कहते हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस। तो हम यहाँ लिख देंगे टी। तो इस तरह से बच्चों को मेंटल मैथ में भी ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप ऐसे बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द बॉक्सेस टू फाइंड द नेम ऑफ एन एनिमल। यहाँ पे बच्चों को कुछ लेटर्स के सामने कुछ नंबर्स ऑर्डिनल नंबर नेम फॉर्म में लिखा गया है और यहाँ पे बच्चों को कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं। अब यहाँ पे बच्चों को बोला जा रहा है कि इन बॉक्सेस में इन लेटर्स को हम फिल करेंगे जिस तरह से ऑर्डिनल बेसिस पे बच्चों को बताया गया है और हमें एक एनिमल का नाम फाइंड करना है। जैसे देखिए एल है तो एल हमें कहाँ लिखना है? सेकंड बॉक्स में। तो यहाँ पे है फर्स्ट और ये है सेकंड, तो सेकंड बॉक्स में हम एल लिख देंगे। नेक्स्ट है एन, एन हमें लिखना है सेवेंथ बॉक्स पे। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, तो हम यहाँ लिख देंगे एन। नेक्स्ट देखिए ई, ई कहाँ पे लिखना है हमें? फर्स्ट एंड थर्ड बॉक्स में। तो फर्स्ट बॉक्स में हम ई लिख देंगे एंड थर्ड बॉक्स में हम ई लिख देंगे। नेक्स्ट ए कहाँ पे लिखना है हमें? सिक्स्थ बॉक्स में। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे ए। नेक्स्ट है एच, एच हमें लिखना है फिफ्थ बॉक्स में। तो ये है फिफ्थ बॉक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे एच। नेक्स्ट है पी, तो पी हमें कहाँ लिखना है? फोर्थ बॉक्स में। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी। एंड टी हमें लिखना है एट्थ बॉक्स में, तो यहाँ पे टी लिख देंगे। तो ये एनिमल कौन सा है? एलिफेंट। तो इस तरह के बच्चों को ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इस तरह से मेंटल मैथ में बच्चों को बहुत ही लॉजिकल और फन वे में बच्चों को क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। आप बच्चों की इस तरह से भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई। यहाँ पे बच्चों को रिडल फॉर्म में मेंटल मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, जिससे बच्चों को पढ़ते हुए बच्चों को समझना है कि किस नंबर या किसकी बात की जा रही है, उसे बच्चों को ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे देखिए पहला है आई एम एन ऑड नंबर, आई हैव अ 7 in the ones place, I am less than 99 and 2 more than 95, so who am I। तो यहाँ पे बच्चों को समझना है कि मैं एक ऑड नंबर हूँ जिसकी बात की जा रही है और मेरे नंबर में 7 है वंस प्लेस पे। तो अगर 7 वंस प्लेस पे तो हम यहाँ पे लिखते चलते हैं I am less than 99 and 2 more than 95, so less than 99 और 2 more than 95 से 2 मोर कितना हो जाएगा? 96, 97 होगा। और 97 99 से लेस भी है और उसके वंस प्लेस पे 7 भी है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 97। इस तरह से बच्चों को समझते हुए सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है आई एम एन इवन नंबर, द सम ऑफ माई 2 डिजिट्स इज 17, आई एम लेस देन 100। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं एक इवन नंबर हूँ और मेरा जो 2 डिजिट्स के नंबर है उसका जो सम आएगा वो 17 होगा और मैं 100 से लेस हूँ। तो देखिए 100 से लेस देन तो कई सारे नंबर हो सकते हैं, इसमें बोला गया है कि मैं एक इवन नंबर हूँ जिसका सम आना चाहिए 17। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 99 अगर हम करेंगे तो उसका सम तो 17 नहीं आएगा, तो हम 98 को लेते हैं। 98 अगर हम लेते हैं तो 98 पहले तो इवन नंबर हो गया, सेकेंडली इसका जो 2 डिजिट का जो सम होगा वो 17 हो जाएगा। तो 9 + 8 करेंगे तो हमारा आंसर 17 आता है ना, और ये लेस देन 100 भी है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98। तो इस तरह से बच्चों को समझाएं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आई एम नॉट द फर्स्ट बट आई एम क्लोज टू सी, आई एम नेक्स्ट टू एफ बट आई एम नॉट जी, सो हु एम आई। तो यहाँ पे बच्चों को अल्फाबेट्स दिए गए हैं, इस अल्फाबेट्स के बेसिस पे बच्चों को इस रिडल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बच्चों को बोला गया है आई एम नॉट द फर्स्ट, मैं पहला तो नहीं हूँ, बट आई एम क्लोज टू सी, बट मैं सी से बहुत क्लोज हूँ। आई एम नेक्स्ट टू एफ, मैं एक्स के नेक्स्ट हूँ, बट आई एम नॉट जी। तो नेक्स्ट के एफ के नेक्स्ट में तो जी है, लेकिन यहाँ पे बोला है आई एम नॉट जी। तो यहाँ पे क्लोज टू सी में ई भी आता है और डी भी आता है और वो एफ के नेक्स्ट में है, तो नेक्स्ट में क्या आता है? ई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। तो यहाँ पे हम ई लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आई एम अ शेप दैट हैज अ पॉइंट ऑन टॉप एंड 1 फेस दैट इज अ सर्कल, सो हु एम आई। तो मैं एक ऐसा शेप हूँ जो कि जिसका एक पॉइंट है जो कि टॉप पे है और मेरे पास सिर्फ एक ही फेस है, दैट इज अ सर्कल। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? तो ये है कोन, तो हम यहाँ लिख देंगे कोन। तो इस तरह से बच्चों को रिडल फॉर्म में हु एम आई दिया जा सकता है मेंटल मैथ में। आप बच्चों को इस तरह से वर्कशीट देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द पैटर्न्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को आगे कंप्लीट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है, यहाँ पे डाउनवर्ड ट्राइंगल है जिसमें 1 पॉइंट है, देन अगेन ट्राइंगल में 2 पॉइंट है, देन अगेन में 3 पॉइंट है। तो यहाँ पे 3 डाउनवर्ड्स में ग्रोइंग पैटर्न में जो सर्कल्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो दिए गए हैं।
अब यहाँ पे अपवर्ड ट्रायंगल दिया गया, तो अपवर्ड में पहले 1 है तो नेक्स्ट क्या आएगा 2 डॉट्स आ जाएंगे एंड नेक्स्ट में 3 डॉट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को इंक्रीजिंग वे में बच्चों को समझते हुए पैटर्न को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, उससे क्लोज एक सर्कल है, देन अगेन एक रेक्टेंगल के साथ 2 सर्कल है, अगेन रेक्टेंगल के साथ 3 सर्कल है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये ग्रोइंग पैटर्न है। तो अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और इसके साथ हमें 4 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं, तो हम भी एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे और उसके अंदर प्लस के साइंस है ना, तो हम प्लस के साइंस दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले सर्कल में जो डॉट है वो इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में, देन ये राइट साइड में आ गया, देन नेक्स्ट में वो डाउनवर्ड राइट साइड में आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड के डाउनवर्ड आएगा इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे एरोस दिए गए हैं, तो पहला 2 एरो अपवर्ड डायरेक्शन है, नेक्स्ट एरो राइटवर्ड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे अगेन क्या आएगा अपवर्ड डायरेक्शन 2 एरोस। तो इस तरह से बच्चों को पैटर्न्स कंप्लीट करने के लिए दिए जा सकते हैं। आप इस तरह से बच्चों की पैटर्न से रिलेटेड भी प्रैक्टिस जरूर कराएं। इट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये टर्म 2 मेंटल मैथ का टेस्ट पेपर काफी हेल्पफुल रहा होगा बच्चों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।